हरे कृष्णा। कहा जाता है अगर दिल से मांगा जाए और सही दिन मांगा जाए तो ईश्वर भी ना नहीं कहते। और वो दिन है सफला एकादशी। वो एकादशी जो साधारण इंसान को भी असाधारण सफलता दे सकती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस साल सफला एकादशी कब है, एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या है शुभ मुहूर्त और आखिर क्यों इस एकादशी को कहा जाता है मनोकामना सिद्धि का द्वार। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत गहरा महत्व माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं एकादशी व्रत सर्व पापों का नाश करती है और भगवान विष्णु की कृपा दिलाती है। साल में कुल 24 एकादशी आती हैं, लेकिन सफला एकादशी उन विशेष एकादशियों में से एक है जिनका नाम ही कह देता है सफलता देने वाली एकादशी। ये व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है और विश्वास है कि इस दिन किया गया व्रत व पूजा हर रुके हुए काम को पूरा करवाती है और जीवन में उन्नति का मार्ग खोलती है। इस साल सफला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार 14 दिसंबर शाम 6:50 से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर की रात 9:21 पर समाप्त होगी। इस आधार पर उदया तिथि से एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। 15 दिसंबर 2025 को सफला एकादशी का शुभ व्रत है। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त। अब पूजा के समय की बात, क्योंकि पूजा तभी फल देती है जब उसे उचित मुहूर्त में किया जाए, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:12 तक रहेगा। ये समय सबसे पवित्र माना गया है। ईश्वर की ऊर्जा इस समय बेहद प्रभावशाली होती है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:56 से 12:37 तक। अगर सुबह पूजा ना कर पाए तो इस मुहूर्त में भी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सफलता एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि सफला एकादशी का व्रत व्यक्ति को सफलता, समृद्धि और सिद्धि प्रदान करता है। ये व्रत मन को शुद्ध करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और साधक को भगवान विष्णु की कृपा आसानी से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस दिन की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं लौटती और जो भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसके जीवन में नई शुरुआत, नई रोशनी और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। सफलता एकादशी व्रत व पूजा विधि। अब बात करते हैं पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, मन को शांत करें, घर के पूजा स्थान को साफ सुथरा करें। फिर व्रत का संकल्प लें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहें कि आप दिन भर का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है, इसीलिए पीले रंग के वस्त्र पहने। भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को गंगा जल से शुद्ध करें और फिर पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाएं। याद रहे इस दिन तुलसी तोड़नी नहीं है। मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 51 या 108 बार जाप जरूर करें। इस मंत्र का जप करने से मन को स्थिरता मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। दिन भर संयम रखें और मन को ईश्वर में लगाएं। शाम को फिर से आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। एकादशी में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी विषय पर। एकादशी में क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल मनाही है। बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं, इसलिए इसे बड़े सरल तरीके से समझते हैं। एकादशी में आप फल, सूखे मेवे, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, आलू, सेंधा नमक, दूध, दही, छाछ, मखाना, नारियल पानी, शहद, मूंगफली, घी खा सकते हैं। ये सारे पदार्थ फलाहार में आते हैं और व्रत के दिन पूरी तरह उपयुक्त माने जाते हैं। अब बात करते हैं एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए। चावल, गेहूं, मैदा, रोटी, दालें, अनाज, प्याज, लहसुन, सामान्य नमक, हल्दी, धनिया पाउडर आदि मसाले, मांसाहार, शराब, तंबाकू, जड़ वाली सब्जियां जैसे गाजर, मूली, कई परंपराओं में इन्हें भी वर्जित माना जाता है। और ध्यान रहे एकादशी का व्रत सिर्फ पेट का नहीं, मन और विचारों का भी होता है, तो बोल चाल, व्यवहार और विचार में भी संयम जरूर रखें। अब बात करते हैं एकादशी का पारण कैसे करें।
अगले दिन जब द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है और ये पारण जितना सरल लगता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है। पारण कब करें? तिथि देखते हुए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है। कोशिश करें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण कर लें। पारण कैसे किया जाता है? सबसे पहले भगवान विष्णु की सुबह पूजा करें, मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी जल ग्रहण करें, बहुत शुभ माना जाता है। पारण फलाहार से भी कर सकते हैं या आप पूर्ण व्रत रखते हैं तो दूध, केला, नारियल पानी या साधारण सात्विक भोजन से पारण भी किया जा सकता है। ध्यान रहे, पारण से पहले कुछ भी ना खाएं। पारण का भोजन सादा, बिना मसाले का और बिना तामसिक चीजों के होना चाहिए। कहा गया है जैसा व्रत वैसा ही पारण, तभी पूरा फल मिलता है। व्रत का असली अर्थ भूखे रहना नहीं बल्कि मन को काबू में करना है। सफला एकादशी हमें सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और भक्ति, इन तीनों से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। और जब भगवान विष्णु की कृपा हो जाए तो जीवन में कोई काम असफल नहीं रहता। तो इस सफला एकादशी पर आप भी पूरे प्रेम और श्रद्धा से व्रत रखें। भगवान विष्णु आपके जीवन में सफलताओं को, खुशियों को और समृद्धि से भर दे। हरे कृष्णा।